मुसलमान समझ रहे हैं कि ईसा इब्न मरियम आएंगे तो हनफी में आएंगे, सुन्नत वल जमात में आएंगे, मक्का में आएंगे, मस्जिद अक्सा जो यरूशलेम में है वहाँ आएंगे। नहीं नहीं, ईसा इब्न मरियम दोबारा मेहदी अलैहिस्सलाम बन के जन्मेंगे और जन्म मैं ले चुका हूँ और आना था मुझे मसीह दज्जाल की जमात में, यानी झूठे मसीह की जमात में। वो मसीह दज्जाल जो मुसलमानों में से निकलेगा, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी और उसके खलीफा मसीह दज्जाल है, फ़िरौन जैसी रियासत। लिहाजा सारे वर्ल्ड को चैलेंज है ये कि कुरान हदीस से, सारी किताबों से साबित है मजहबी, कि ईसा इब्न मरियम का दोबारा आना मेहदी अलैहिस्सलाम बनकर मसीह दज्जाल के ग्रुप में है, मसीह दज्जाल की जमात में है, ताकि फ़िरौन और मूसा अलैहिस्सलाम के क़िस्से की तस्दीक़ की जाए जिसका जिक्र सबसे ज़्यादा कुरान में आया है। समझ में आगे बात, ये वर्ल्ड को चैलेंज है, मैंने साबित कर दिया है। मैं ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम जो आज का पुतला हूँ, बुधा एयरलाइंस में जाके आसमान के ऊपर, बादलों के ऊपर नमाज अदा करके आया, अल्हम्दुलिल्लाह। आज़ा मुख्तसर। और मैं दाढ़ी नहीं रख पाता। प्रॉब्लम यह है कि मैं इतना क्लीन नहीं रह पाता, नापाकी को मैं मेंटेन नहीं कर सकता मेरे साथ, इसलिए मैं पूरी दाढ़ी को साफ कर देता हूँ, क्लीन करता हूँ। और मेरे लिए बशारत भी ऐसे ही है, नूह अलैहिस्सलाम ने भी बशारत दी कि आने वाला ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम क्लीन शेव होगा। सारे अंबिया अलैहिस्सलाम ने भी वही कहा, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी वही कहा कि शबाहत नबी की तरह नहीं होगी मेहदी की। और वैसे ही मैं क्लीन शेव, अल्लाह ताला ने खुद मुझे हुक्म दिया, लिहाजा मैं वैसे ही हूँ। लेकिन जो पर ईमान नहीं लाए कि मुझसे मेहदी महादे मुझे नहीं माने और मेरी बैत नहीं करे, वो जाएंगे जहन्नुम में। यही लिखा हुआ है, कुरान हदीस यही गवाही देता है। आपको दाढ़ी रखने का शौक है तो पहले आप फिर मेरी बैत कीजिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहू अकबर, तभी आपको कहेंगे कि आप बाकी नबी के चाहने वाले। कह रहा हूँ कि आप जो खुद को मेहदी और ईसा इब्ने मरियम अल्लाह का रसूल बता रहे हैं, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, तो 100% ये बात सही है, कोई गलत नहीं है। मस्जिद दज्जाल आ गया, याजूज माजूज निकल गए, 40 डेज का लॉकडाउन हो गया, और यह दावतुल मिनल अर्ज़ जिब्रील अलैहिस्सलाम मोर बन के गवाही दी, अल्लाह के नबी की ख्वाब किताबें हिंदुस्तान में निकली, और अब क़यामत की बड़ी दो निशानियों में आग भी निकल गई और धुआं और सूरज का उल्टा निकलना बाकी है। तैयारी करो, वरना आपको कोई नहीं बचा सकता। तो आप ईसा इब्ने मरियम और मेहदी है? जी हाँ, रूह अल्लाह, मैं रूह हूँ। जो मैं इंतकाल हुआ था मेरा 120 साल की उम्र में, मैं आसमान में नहीं गया था। अच्छा। से मुझे बाहर निकाला गया था, अल्लाह ने कहा हमने अपनी तरफ उठाया, तो लोग ये समझ गए कि मुझे आसमान पर उठा लिया, जबकि 21 दिन में खबर से बाहर निकाला गया था बेहोशी की हालत से। और उसके बाद 120 साल में मेरा इंतकाल हुआ। मेरी बेटी थी सारा बड़ी, एक बेटा था यहूदा, मेरी बीवी मैरी मैगडलिन थी, और ये राज अल्लाह ने रखा था ताकि दुनिया में मेरा डिमांड बढ़े आने से पहले। तो उसके बाद मैं रूह नाजिल हुआ अपने जान के साथ, जब मैं मेहदी अलैहिस्सलाम के 4 महीने का हुआ अपनी माँ के पेट में, तो रूह अल्लाह उतरी, यानी मैं रूह बनकर, रूह जो है जिस्म बनकर जन्मा। तो आप मेहदी हो, तो आप मेरी बात सुने, आप खुद को मेहदी बता रहे हैं, तो आपका लश्कर किधर है? आपकी जंग कब होगी? मेरा लश्कर के माने ये नहीं है कि हथियार वाले, लश्कर के माने हैं। तो फिर मेहदी का आने का मतलब क्या हुआ? ईसा इब्ने मरियम का आने का मकसद क्या हुआ? हदीस नबी है, मसनद अहमद बिन हम्बल वॉल्यूम नंबर 2 पेज नंबर 411 पे अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि ईसा इब्न मरियम मेहदी जब आएंगे तो तलवारी जंग का खात्मा होगा। ये जंग ज़बानी जंग होगी, ढालों से मुराद सबूत हैं, और ज़बान जो है ना बदतरीन फितनों का सामना करेगी। तो ये है स्वॉर्ड्स ऑफ माउथ, जीसस क्राइस्ट, यानी मैं माउथ से लड़ूंगा, यानी एक वकील की तरह। अल्लाह ने पूरा अमन कायम किया, हर जगह पुलिस स्टेशन लगाया है, समझ में। और आप बोले जो हमला करे वो काला भैरव का सीन था, ताकि दुनिया की आलिम दीन की तो आपने, अच्छा आपने मेरा जवाब नहीं दिया। आप जब आपने, आपका इतना जो दावा है कि आप मेहदी हो, ईसा इब्ने मरियम हो, मेरी पूरी बात सुनो ना, मेरी पूरी बात सुनो नहीं। हेलो, आप फोन क्यों काट दे रहे हैं? क्योंकि मुझे झगड़ना नहीं, बातचीत करना है। आप जो है झगड़े पे उतर रहे हैं, बेकार में बहस कर रहे हैं। नहीं, मैं आपकी बातचीत में सही बता रहा हूँ, आपकी बातचीत की कोई हैसियत ही नहीं समझ में आ रही है ना मुझे, कोई वजह आपकी बात। जाइए, बोलिए कुछ मत, उसके जवाब दे रहा हूँ। काला भैरव सीन यह है, तखैया बोलते हैं इसको, अल्लाह ने ये सीन करवाया 2016 1 मार्च को, जिस दिन काला। मौदूद खान साहब प्लीज 1 मिनट का मुझे वक्त दीजिए, फिर आप ही बोलिए। आपको हासिल करना है मुझसे। आप लोगों को ये नहीं मालूम था कि मसीह दज्जाल कौन है, याजूज माजूज कौन है। स्ट्रीम पर रहता हूँ, तब आइएगा, अपना चेहरा दिखाते हुए बात से। चाहे 1 घंटा 1.5 घंटा सवाल करना, बातचीत वहाँ होगी। हाँ, आप आइए, अगर तैयार हैं तो बोलिए, हिम्मत। अच्छा, है तो हाँ, मैं बस 1 मिनट आपसे बात करूंगा, फिर आपकी फोटो अपनी बता के वीडियो कॉल करके नहीं आ सकते? हाँ, तो मैं बोल रहा हूँ ना, मैं तैयार हूँ आपसे लाइव, अगर आप चेक करते हैं। जरूर अदब के दायरे में आइए, जरूर। हाँ, मैं अदब के दायरे में आऊंगा, आपसे जो भी एतराज है उससे पर मैं बात करूंगा, उस पर डिबेट होगी। और एक चीज और मैं आपसे कहूंगा। बोलिए। हाँ, आप जैसे कि आप खुद को ईसा इब्ने मरियम बता रहे हैं, खुद को मेहदी बता रहे हैं,
है ना, लेकिन जिन बिना तहकीक के हाँ 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 एडवांस में कोई नहीं 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 फैसला नहीं नहीं सुनाने नहीं की हाँ जरूरत नहीं हाँ है। मेरी बात सुनिए। जो तहकीक वो मैंने किया फैसला था, आपको जो सुनाने का तहकीक मैंने किया था, सुनिए तो, जो तहकीक मैंने किया आपकी था, तहकीक जीरो हो जाएगी, क्योंकि ये राज था, आयात कुबरा बोलते हैं इसको। मैंने क्या कहा आयात के आपसे? माने एक राज मिनट के मुझे हैं, ये बोलने दें राज आप, मेरे एक जरिए मिनट खोला मुझे जाने वाला बोलने दें था। आप, एक मिनट तो पहले बोलने आप मेरी दीजिए, बात सुन लीजिए, एक उसके मिनट बाद बोलिए। बोलने दे, एक मिनट बोलने दीजिए मुझे, एक मिनट पहले बस, मुझे 2 मिनट एक सुनिए, मिनट। उसके नहीं बाद नहीं, मैं आपको 3 मिनट दूंगा, अच्छा नहीं तो बोलिए, फोन बंद कर दूंगा। नहीं नहीं बोलो, चलो बोलो। अल्लाह ने आयत कुबरा यानी 10 क़यामत की बड़ी निशानियों को राज बना दिया था। आयत के माने राज के भी हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब ईसा इब्ने मरियम का ज़हूर का वक्त आएगा तो अल्लाह ये राज खोलेगा। कुरान हाँ। की आयत है कि हम तुम्ही में से तुमको राज बताएंगे, यानी आयात बताएंगे। हम्म, मेरी बात सुनिए, सुन रहा हूँ सुन रहा हूँ। मसीह दज्जाल कौन है सारी दुनिया के उलमाए दीन नहीं देंगे। याजूज माजूज कौन है नहीं पहचान सकेंगे, क्योंकि ये सीन से जाहिर होंगे। इंडिया में 40 डेज लॉकडाउन का जिक्र आता है, लोग नहीं पहचान सकेंगे। टूर पर ईसा इब्ने मरियम लेकर चले जाएंगे अपने असहाब को, मतलब लोग ये समझ गए और महरूस हो जाएंगे, मतलब यहीं पर लॉकडाउन का जिक्र है। मूसा अलैहिस्सलाम गए थे 40 दिन के लिए टूर पे, और हिंदुस्तान में टूर पहाड़ नहीं है, मतलब क्या, महरूस हो जाएंगे, लॉकडाउन हो जाएंगे। मूसा अलैहिस्सलाम 40 दिन के लिए गए थे, तो 24 मार्च 2020 से लेकर 3 मई 2020 को 40 दिन मुकम्मिल हुए। आपको इल्म नहीं है, हासिल कीजिएगा, और अगर तैयार है तो मुझे सोच समझ के आप अपना चेहरा बताते हुए बात कीजिएगा और आइए मेरे स्क्रीन पर बात करिए, ताकि सारे हाँ, लोग सुने। अब मैंने आपकी सुन लिया, अब आप मेरी सुनिएगा ना, जैसा कि आपने वादा आपको किया है। मुझसे सीखना होगा, उसके नहीं, बाद आपने तहकीक जो करना वादा होगा, किया है फिर उस पे तो, पाएंगे। आपने जो टाइम देने का वादा किया उस पे तो बात होगी ना। आपने कहा चलिए ना बोलिए 2-3 मिनट। हाँ, मैं पहली बोलिए। चीज ये कहूंगा कि आपने जो मुझे कहा है कि लाइव बात करने के लिए, तो मैं तैयार हूं। मैं ऑन वीडियो और अपने चेहरे के साथ मैं आपसे बात करूंगा। जरूर वेलकम। ऐसा हाँ मोमिन, ऐसा सच्चा बंदा होता है हाँ, जो मैं डायरेक्टली ईमान का तैयार सच्चा हूं मैं। होता है, हाँ, अदब के दायरे में अब खुल्ला अभी मेरी खुल्ला बात ऐलान तो के साथ सुनिए, होता है। अभी पूरी आइए बात तो सुनिए। अभी जी। आपसे मैं लाइव, आप मुझे बताएं टाइम टेबल कब करना है कब नहीं करना है, पूरा मुझे आप व्हाट्सएप पे भेजिए। यही नंबर मेरा व्हाट्सएप पर है, मैं इंशाल्लाह आपसे बात करूंगा। हाँ, और जी। जैसा कि मेरी जो तहकीक है कि मैं जिस इमाम मेहदी अली सलाम के इंतजार में हूँ, वो है नबी की आल औलाद में से, आले मैं रसूल नबी होंगे के वो। आल औलाद में से हूँ, मेरी और वालदा ये दूसरी नस्ल चीज, से है, मैं और दाऊद ईसा अलैहिस्सलाम की इब्ने नस्ल में से, मरियम वो मर्दों में से। आसमान बात से सुनिए, उतरेंगे। अरे आपकी, बात आप सुनिए सुन, पहले। आप बड़े मादरचोद हो, सुने क्या भेंचोद, खुद को ईसा इब्ने बोलिए, मरियम बोलता है। खुश हो गए? हाँ अल्लाह के खुद, नबी की हाँ हदीस पूरी चुप करिए। मादरचोद, खुद को तू नबी बोलिए, बोलता है रे बदतमीज सुअर। बोलिए, हाँ, बोलिए, बदतमीज शर्म गंदी नहीं बात आती, खुद करिए। को इमाम मेहदी बोलता है। अम्मी लोग हैं, टूरिस्टों को पकड़ा है, क्या और क्या आपका क्या घर क्या बोल, वालों का सारा सारा सिजरा, आपके माँ बाप का फोन नंबर, एड्रेस वगैरह सब रिकॉर्ड हो गया है। हाँ और पुलिस हैदराबाद अब आप पे पूरी नजर रखेगी, क्योंकि रिलीजियस टेररिस्टों को भी मेरा अरे फोन ओ, पकड़ता है। अरे आप हमको हमने देखा तक नहीं, आपकी मम्मी के साथ हमने कोई बदसुरी नहीं की, आप हमको माँ की गाली जो दी है, हमने ऐसा आपकी माँ को देखा तक नहीं भाई। और बहन, आपने कहा हमने आपकी बहन को भी नहीं देखा, हमने आपकी बहन के साथ कोई ऐसी हरकत नहीं की, ठीक है। आपने कहा मादर वो एक्स, आपने कहा बहन एक्स। अरे चुप मादरचोद, तू रसूल बनेगा मादरचोद, तू ईसा इब्ने मरियम बनेगा, मेहदी बनेगा, तू हमारे इमाम मेहदी अली सलाम की तौहीन करेगा, ईसा अलैहि सलाम की तौहीन करेगा, हम बर्दाश्त करेंगे? हाँ, रिलीजियस टेररिज्म तू है, रिलीजियस टेररिज्म तू है। तूने हमारी आस्था को और अकीदे को तकलीफ पहुंचाई, ठोस पहुंचाई, तो फ्रॉडी है, समझा क्या? केस तेरे पे बनेगा, धाराएं तेरे पे लगेगी हराम को।